हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साप्ताहिक करंट अफेयर के इस सीरीज में। आज ये 60वां एपिसोड है, 60th एपिसोड, जो कि कवर करेगा 16 मार्च 2020 से 22 मार्च 2020 के बीच बनी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही अपलोड किया जाएगा, संभवतः नेक्स्ट डे। बीते दिनों वर्ल्ड किडनी डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया जी 12 मार्च को। 12 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड किडनी डे। हालांकि ये हर बार 12 मार्च को नहीं मनाया जाता। ये मनाया जाता है सेकंड गुरुवार, मतलब दूसरा गुरुवार को मार्च में। और दूसरा गुरुवार कब था? 12 मार्च को। ठीक है। थीम था इस बार का किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, फ्रॉम प्रिवेंशन टू डिटेक्शन एंड इक्विटेबल एक्सेस टू केयर। ठीक है। इस वर्ष 15वां किडनी डे मनाया गया, और जैसा कि मैंने बताया ये हर वर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है जी। ठीक है। मैंने आपको बताया था 13 मार्च को एक विशेष डे, उसका आप बताइए। बीते दिनों सिमरनजीत कौर ने एशिया क्वालिफायर्स के दौरान किस देश के खिलाड़ी को हराकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है? आप इनका फोटो देखिए, यही है सिमरनजीत, और ये जो जिनको हराए हैं वो मंगोलिया के हैं जी। ठीक है। मंगोलिया जो कि चीन और रूस के बीचों बीच है। इसकी राजधानी उलान बटोर है। बीते दिनों जीएसटी परिषद की हुई बैठक में मोबाइल फ़ोन के जीएसटी को 12% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 18% कर दिया गया है जी। आपको पता है कि इसके स्लॉट होते हैं 5, 12, 18 और 28। ठीक है। साथ ही विमान की रख रखाव, मरम्मत, ओवरऑल सेवाओं पर जीएसटी को 18 से घटाकर 5% कर दिया गया है। बीते दिनों महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये नाम रखा जाएगा नाना शंकर सेठ के नाम पर। ठीक है। किसका? मुंबई सेंट्रल स्टेशन का। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, और महाराष्ट्र में ये 5 नेशनल पार्क हैं जी। तदोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क और चांदोली नेशनल पार्क। बीते दिनों फ़ोन पे ने अपने सभी यूपीआई लेन देन के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये बैंक आईसीआईसीआई बैंक है जी। ठीक है ना। इसके बारे में हम जानेंगे। आईसीआईसीआई का पूरा नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जी। इसका फाउंडेशन 5 जनवरी 1994 को किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और एमडी सीईओ संदीप बख्शी। अब फ़ोनपे के बारे में जानते हैं। इसका मूल संगठन फ्लिपकार्ट है जी। इसकी स्थापना 2015 में हुआ था। समीर निगम इसके सीईओ हैं। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर। बीते दिनों किसने कोविड-19 के दवा निर्माता कंपनियों को $200 मिलियन की सहायता की घोषणा की है? तो ये घोषणा एडीबी ने की है जी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियाई विकास बैंक आप हिंदी में कहते हैं इसका। ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना दिसंबर 1966 में की गई थी। मनीला फिलीपींस में इसके मुख्यालय हैं जी। इसके कुल 68 सदस्य हैं, जिसमें से 19 अन्य हैं, बाकी एशिया और प्रशांत के हैं। बीते दिनों किस संस्थान ने नोवल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 को एक महामारी के रूप में घोषित कर दिया है? तो हालांकि ये पुराना न्यूज है, डब्ल्यूएचओ ऑलरेडी इसको कर चुका है जी। डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है जी। हेड इसके हैं टेड्रोस अधानोम। 7 अप्रैल 1948 को इसका फाउंडेशन किया गया था। बीते दिनों बिंग्स इंडिया 2020 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया जी, विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन। ठीक है ना। इसका आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्री ने भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण और फिक्की भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर किया है जी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। आप नाम याद रखेंगे। बीते दिनों किसने महिलाओं के लिए एक कौशल कार्यक्रम डीजी पिवोट का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है जी गूगल इंडिया ने। ठीक है। गूगल इंडिया के बारे में जानेंगे। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं और हेडक्वार्टर इसके कैलिफोर्निया यूएसए में है जी।
माइक्रोसॉफ्ट का हेड कौन है, मैंने कल ही बताया था, सत्या नडेला। और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं जी, ठीक है। नीति आयोग के सीईओ हैं कौन, अमिताभ कांत, ठीक है ना। और उपाध्यक्ष राजीव कुमार। बीते दिनों किस राज्य के किन्नौर जिले के यांगपा गांव में पारंपरिक फगली उत्सव मनाया गया है। ये पगली मत समझिएगा ना, फगली। ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है जी, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में ही किन्नौर जिले हैं, आपको पता होगा। ये महोत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर आयोजित किया जाता है। अब बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो राजधानी शिमला है, इसकी दूसरी राजधानी धर्मशाला है जी। यहाँ 12 जिले हैं, राजभाषा यहाँ की हिंदी है। गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के जयराम ठाकुर। विधानसभा में यहाँ 68 सीटें हैं और राज्यसभा में 3, लोकसभा में 4 सीटें हैं जी। बीते दिनों बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने किस वाक्य को बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बनाए जाने का आदेश दिया है। तो ये वाक्य है जॉय बंगला, ठीक है। वैसे प्रोनाउंसिएशन इनका बंगाली में ऐसा होता है, वैसे हम लोग जय बंगला बोल सकते हैं। जय बंगला 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए स्वतंत्र संघर्ष युद्ध में बांग्लादेश का मुख्य नारा था, ठीक है। चलिए, बीते दिनों दुबई में आयोजित WION के ग्लोबल समिट के दौरान सर क्रिक पैक्ट का जिक्र किया गया। ये विवाद किन दो देशों के बीच है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है जी, ठीक है। गुजरात के पास में ये एक स्ट्रिप है, एक्चुअली 94 किलोमीटर का है। इस सम्मेलन का वैसे थीम था नेविगेटिंग एंड निगोशिएटिंग ग्लोबल इम्पेरेटिव्स, ठीक है। बीते दिनों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के रूप में कब मनाया गया है। तो ये हर साल मनाया जाता है जी 15 मार्च को। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है ना। हर वर्ष की तरह इस बार भी इस वर्ष की थीम थी द सस्टेनेबल कंज्यूमर। आपको याद होगा लास्ट ईयर यानी 2019 में ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट 2019 का विषय या थीम था जी, ठीक है ना। इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत 1983 में की गई थी, ठीक है। अब मैं आपको एक काम देता हूँ कि मार्च में अब तक यानी 15 मार्च तक जो भी इम्पोर्टेंट डे रही है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, ठीक है, रिवीजन के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। बीते दिनों किस केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। तो ये है जी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली के गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहिए आप, अनिल बैजल, और CM हैं अरविंद केजरीवाल। डिप्टी CM है जी मनीष सिसोदिया। यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं विजय कुमार देव। आपको ये नाम याद रखना चाहिए। बीते दिनों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण के लिए किस नाम से पोर्टल जारी किया है। तो इस पोर्टल का नाम है जी भूमि राशि, ठीक है ना। और ये किसने जारी किया, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। किसके पास मंत्रालय है, नितिन गडकरी। उनके पास MSME भी है जी, तो आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, बीते दिनों कैबिनेट ने किन राज्यों में 7,660 करोड़ रुपये की लागत से 780 किलोमीटर हरित राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दी है। तो ये राज्य हैं जी हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो A और B दोनों इसके सही आंसर है, ठीक है ना। ये 4 राज्यों में किया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है जी। बीते दिनों किस देश की पहल से सार्क देशों द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो ये अपने देश भारत के द्वारा किया गया है जी, ठीक है ना। और $10 मिलियन भी देने की बात की गई है। सार्क की बात आई है तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन मेंबर स्टेट इसके हैं जी 8। और वो 8 कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसका एस्टेब्लिशमेंट 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। बीते दिनों भारत का कौन सा राज्य राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो ये राज्य राजस्थान है जी, ठीक है ना। राजस्थान राज्य जो है वो राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य बना है। राजस्थान की बात आई है तो राजधानी इसके जयपुर है। 33 जिले यहाँ पर हैं। राजभाषा यहाँ की मारवाड़ी और हिंदी है जी। गठन 30 मार्च
1956 को किया गया था। राज्यपाल यहाँ के कालराज मिश्र हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जी। सचिन पायलट यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें और लोकसभा में 25 सीटें हैं। ठीक है ना। इस राज्य की बाउंड्री पाकिस्तान से मिलती है। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सीरिया और यमन क्षेत्र में युद्ध संकट के कारण प्रत्येक 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है? तो ये दिया है यूनिसेफ ने, ये रिपोर्ट दिया है जी यूनिसेफ ने। यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है जी। बीते दिनों किस राज्य सरकार द्वारा अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र तैनात करने की घोषणा की गई है? तो वंस अगेन ये राज्य है जी उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र तैनात करने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जी और यहाँ सबसे ज़्यादा जिले, देश में किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा जिले यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, जो कभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल थी और उससे पहले गुजरात के वो सीएम भी रह चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जी। चलिए, बीते दिनों प्रशांत कुमार को किस बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ और प्रबंध निदेशक यानी एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वंस अगेन ये बन गए हैं यस बैंक के। ठीक है ना। यस बैंक के पहले इनको तो प्रशासक बनाया गया था, अब इनको एमडी और सीईओ बना दिया गया है। ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व गैर कार्यकारी अध्यक्ष सुनील मेहता को यस बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे आप। बीते दिनों वुमेन ऑन बोर्ड 2020 के अध्ययन के अनुसार भारत को दुनिया में कौन सा स्थान दिया गया है? तो इस अध्ययन में या रिपोर्ट में आप कह सकते हैं 12वां स्थान मिला है अपने देश भारत को जी। ठीक है ना। टॉप पे कौन रहा है? तो टॉप पे नॉर्वे रहा है। नॉर्वे एक यूरोपियन कंट्री है जिसमें 40.72% महिलाओं के साथ ये शीर्ष पर रहा है जी। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किसने दुनिया भर में कोविड-19 के प्रसार को ट्रैक करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। पिछले कुछ दिनों से हम माइक्रोसॉफ्ट के बारे में लगातार बात करते आ रहे हैं। ये वेब पोर्टल है जी, इसका लिंक है bing.com/covid और यह प्रत्येक देश के लिए संक्रमण के आंकड़े को प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला। 4 अप्रैल 1975 को इसका स्थापना किया गया था। वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है जी, मुख्यालय है जी। बीते दिनों केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया है? तो पहले मैं बताता हूँ कि 2 नामित कर सकता है केंद्र सरकार। तो ये दूसरा बने हैं देवाशीष पांडा। इनका फोटो देखिए आप। पहले से कौन थे? अतनु चक्रवर्ती थे। अब ये दूसरा बन गए देवाशीष पांडा। अब आरबीआई के बारे में जानेंगे। आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जी और मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को 34 के अधिनियम के तहत कोलकाता में। 4 डिप्टी जो गवर्नर हैं वो माइकल पात्रा, एम.के. जैन, बी.पी. कानूनगो और एन.एस. विश्वनाथन। भारत में हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो इंडिया में मनाया जाता है जी ये 16 मार्च को। 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे। इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देखें। इस साल की थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। वर्ष 1995 में भारत में पोलियो के खिलाफ एक ओवरऑल वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। ठीक है। 27 मार्च 2014 को WHO ने 11 अन्य देशों के साथ भारत को पोलियो मुक्त प्रमाणित किया था। भारत में पोलियो की अंतिम मामला 13 जनवरी 2011 को सामने आया था जी। चलिए, तो ये अच्छी बात है। बीते दिनों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है? तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास 12 सदस्यों को मनोनीत करने का पावर होता है। इन्होंने किया है जी रंजन गोगोई को। आप इनका फोटो देखें। ये भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने पिछले साल 17 नवंबर को पद से सेवानिवृत्त हुए। आपको याद होगा इन्होंने संवेदनशील अयोध्या विवाद पर भी अपना फैसला सुनाया था जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु देश भर के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों को कितने तारीख तक बंद रखने का घोषणा किया है? तो ये बंद रहेगा जी 31 मार्च तक, मतलब इस मंथ के लास्ट तक ये बंद रखने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। आगे बढ़ेंगे।
बीते दिनों किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने ITTF, TT मतलब टेबल टेनिस, चैलेंजर प्लस ओमान ओपन पुरुष एकल खिताब जीत लिया है? तो इनका नाम है जी अचंता शरथ कमल। ठीक है, इन्होंने मस्कट में खेले गए फाइनल में पुर्तगाल के शीर्ष वरीयता मार्कोस को 4-2 से हराया। इन्होंने 2010 में मिस्र ओपन खिताब भी जीता था जी। ओमान की राजधानी मस्कट है, ओमानी रियाल यहाँ की मुद्रा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2020 से पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है? तो ये बढ़ोतरी 4% किया जाएगा जी। इससे 48 लाख कर्मचारियों को और 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा जी। इससे 1.13 करोड़ परिवारों को भी फायदा होगा, ठीक है, जो इनसे जुड़े होंगे। आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पारंपरिक फसल उत्सव फूल देई की शुरुआत की है? तो ये किए हैं जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। ये चैत्र के पहले दिन से मनाया जाता है जी, और ये एक्चुअली पहाड़ों में रहने वाले वहाँ के मध्य आंतरिक संबंधों को दर्शाता है, ठीक है ना। चलिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वहाँ पर है, जो कि भारत के सबसे पुराना नेशनल पार्क है जी, जो 1936 में बनाया गया था बंगाल टाइगर के लिए। इसका नाम उस समय हैली नेशनल पार्क था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। बीते दिनों भारत ने किस देश में 3 स्कूलों के निर्माण के लिए 16 मार्च 2020 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने किया है नेपाल के साथ जी, ठीक है। नेपाल को 3 स्कूल बना के देगा। 10 करोड़ 70 लाख नेपाली रुपये इसके लिए दिए जाएंगे। यह स्कूल दारचूला, धनुषा और कपिलवस्तु जिले में बनाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाले चैत्र यात्रा उत्सव को कोविड-19 संक्रमण के कारण रद्द कर दिया गया है? तो ये होने वाला था उड़ीसा में, ठीक है ना। उड़ीसा में ये मनाया जाता था जी, और इस साल नहीं मनाया जाएगा। उड़ीसा के तारा तारिणी पहाड़ी पर 17 मार्च 2020 को आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको रद्द कर दिया गया। यह त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने के प्रत्येक मंगलवार को उड़ीसा के तारा तारिणी पहाड़ी पर मनाया जाता है जी। पहाड़ी मंदिर का नाम है, ठीक है ना, तारा तारिणी पहाड़ी उस मंदिर का नाम है, ठीक है। बात उड़ीसा की आई है तो राजधानी भुवनेश्वर है, और 30 जिले यहाँ हैं जी। राजभाषा उड़िया। प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री, इनके पिताजी भी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 और लोकसभा में यहाँ 20 सीटें हैं जी। किस राज्य द्वारा पारित किए गए अध्यादेश के अनुसार दंगों से हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी? मतलब ऐसा एक अध्यादेश लाया गया है जी, और ये अध्यादेश लाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। एक्चुअली वहाँ के राज्यपाल ने लाया होगा, अध्यादेश राज्यपाल ही लाते हैं। बीते दिनों सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड के लिए भारत ने कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो ये राशि है जी $10 मिलियन। मैंने आपको कल बताया भी था, एक आधे हिंट दिया था आपको। WHO के द्वारा कोविड को डिफाइंड ऐसा किया गया है कि CO स्टैंड फॉर कोरोना, VI स्टैंड फॉर वायरस यानी विषाणु, और D स्टैंड फॉर डिजीज़ यानी बीमारी, और 19 का मतलब 2019 में इस बीमारी को पता लगाया गया था। बीते दिनों राज्यसभा द्वारा कितने विश्वविद्यालयों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो कुल 3 यूनिवर्सिटियों को अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा जी। इन 3 का नाम है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली, जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली में स्थापित है, जिसको गठन किया गया था 1962 में, और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में है जी, ठीक है। बीते दिनों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं बशीर अहमद खान, ठीक है ना। बशीर अहमद खान को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के सलाहकार नियुक्त किया गया जी। देवाशीष पांडे को मैंने कल बताया था आपको, निदेशक मंडल में शामिल किया है RBI ने, और निदेशक मंडल में 2 लोग होते हैं, एक अतनु चक्रवर्ती हैं। चलिए, बीते दिनों भारत में बने किस हल्के लड़ाकू विमान ने फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस हेतु पहली सफल उड़ान भरी है? तो ये तेजस है जी, ठीक है ना। तेजस है जो स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, और ये रडार वार्निंग सिस्टम भी होगा इसमें जी, ठीक है ना। चलिए, बीते दिनों
किस पेमेंट बैंक्स ने अपने ग्राहकों को वीज़ा डेबिट कार्ड जारी करने के लिए वीज़ा के साथ साझेदारी की है? तो ये है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। ठीक है, ये पेटीएम का है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में जान जाते हैं। इसके एमडी और सीईओ सतीश कुमार गुप्ता हैं। पेटीएम के फाउंडर है जी विजय शेखर शर्मा। 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में बताता हूँ। 1 सितंबर 2018 को हुआ है। ये फुल्ली गवर्नमेंट है जी। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के अधीन आता है ये। और आपका बैंक आपका द्वार इसका मोटो है। इसके जो एमडी और सीईओ हैं सुरेश सेट्ठी हैं। बिल्कुल याद रखना चाहिए आपको। बीते दिनों नैस्कॉम फाउंडेशन ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत में इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया नामक अभियान लॉन्च किया है? तो इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ मिलकर के किया है जी। किसने? नैस्कॉम ने। याद रखेंगे आप। इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया अभियान भारत में दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए आरंभ की गई एक पहल है। बीते दिनों इराक के राष्ट्रपति बरहम सालेह ने किसे प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है? तो इराक के प्रधानमंत्री नए बने हैं अदनान जुर्फी। ठीक है, अदनान जुर्फी को किया गया है नामित। आप इराक का लोकेशन देखिए। ये आप आदिल अब्देल मेहदी के स्थान लेंगे। ठीक है ना, इराक की राजधानी बगदाद है और इराकी दिनार यहाँ के मुद्रा है जी। ठीक है, इसका लोकेशन आप फोटो में देख रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे। इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR द्वारा 17 मार्च 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस भारत में किस स्टेज पर पहुंच चुका है? तो ICMR के रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्टेज 2 तक पहुंच गई है जी ये कोरोना वायरस। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए सपोर्ट हेल्पलाइन और ईमेल आईडी लॉन्च की है। और एक हेल्पलाइन नंबर क्या है? 01124300666। बीते दिनों किस राज्य ने अंगदान तथा प्रत्यारोपण में तमिलनाडु और तेलंगाना को पीछे छोड़ दिया है? तो ये राज्य महाराष्ट्र है जी। महाराष्ट्र के बारे में हम जानेंगे। महाराष्ट्र ने अब अंगदान में टॉप पे है जी। महाराष्ट्र को राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन द्वारा पुरस्कार भी दिया गया था। अब महाराष्ट्र के बारे में जानेंगे। राजधानी मुंबई है, 36 जिले यहाँ हैं, राजभाषा मराठी है। 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। उद्धव राज ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। यहाँ विधान परिषद में 78 सीटें और विधानसभा में 288 सीटें हैं जी। चलिए, बीते दिनों किस देश ने प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए एप्पल पर 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? तो ये देश जुर्माना लगाने वाला फ्रांस है। फ्रांस ने एप्पल पर जुर्माना लगाया है जी। फ्रांस के बारे में एक बात बताता हूँ। इसके पास सबसे अधिक टाइम जोन है। कुल कितने हैं आप बताइए मुझे। राजधानी पेरिस है और इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। बीते दिनों किसे युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये हैं A अजय कुमार। ठीक है, आप इनका एक फ़ोटो देखिए। यही हैं जिनको युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर है। युगांडा अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे निर्धन देशों में शामिल है जी। यहाँ की 1/3 जनसंख्या अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। बीते दिनों किस पूर्व राज्यसभा सदस्य और दिग्गज पत्रकार का 17 मार्च 2020 को निधन हो गया? तो इनका नाम पाटिल पुटप्पा है और इनका निधन हुआ है जी 17 मार्च को। पाटिल पुटप्पा एक अनुभवी पत्रकार और राज्यसभा सदस्य थे। उन्होंने 2 कार्यकाल के लिए कर्नाटक का प्रतिनिधित्व किया था। वह साप्ताहिक पत्रिका प्रपंच के संस्थापक और संपादक रह चुके थे। बीते दिनों रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? तो इनका पुराना था जी 5.4, अब इन्होंने 5.3 कर दिया है। ठीक है ना। इन्होंने अगले साल यानी 2021 के लिए भी 5.8 निर्धारित किया है। बीते दिनों लोकसभा ने गर्भपात यानी एबॉर्शन की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित कर दिया है? तो ये 20 सप्ताह से बढ़ाकर के 24 सप्ताह कर दिया गया है जी। ठीक है ना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह हैं और इन्होंने ही इस विधेयक को रखा था लोकसभा में। बीते दिनों फ्रेंच टेनिस फेडरेशन ने दुनिया भर में फैली कोरोना वायरस महामारी के चलते फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट को स्थगित कर कब कराने का ऐलान किया है?
तो ये मई जून में होने वाला था, अब इसको बढ़ा करके सितंबर अक्टूबर में कर दिया है जी, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था 4 प्रकार के होते हैं जी। एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होते हैं, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है और फिर यूएस ओपन होता है। ये चारों को मिला करके ग्रैंड स्लैम कहते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो ही बनाया था, आप उसे अवश्य देखें, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। बीते दिनों गूगल क्लाउड द्वारा भारत में कंपनी का नया प्रबंध निदेशक यानी एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो इन्होंने करण बाजवा को किया है जी। आप इनका एक फ़ोटो देखें। गूगल क्लाउड ने करण बाजवा को जी सूट और गूगल क्लाउड जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में व्यापक समाधान का प्रबंधन करेंगे। कौन? करण बाजवा जी, ठीक है ना जी। चलिए, ये वैसे आईबीएम में भी काम कर चुके हैं। सार्वजनिक प्रशासन और शहरों के सतत विकास का 7वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी वर्ल्ड सिटीज समिट 5 से 9 जुलाई 2020 तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये सिंगापुर में किया जाएगा जी, 5 से 9 जुलाई के बीच, ठीक है। इसका विषय है लिवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज अडेप्टिंग टू अ डिस्ट्रप्टेड वर्ल्ड। इसे सिंगापुर के सेंटर फॉर लाइवेबल सिटीज और शहरी पुनर्विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। इस सम्मेलन का विशेष बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसमें आमंत्रण भेजा गया है जी, ठीक है, ये जाएंगे ये। बीते दिनों किस भारतीय ने क्रिसिल बोर्ड से अपना इस्तीफा दे दिया है? तो इनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये हैं अरुंधति भट्टाचार्य। आप इनका एक फ़ोटो देखिए। आपको याद होगा इन्होंने बहुत दिनों तक एसबीआई के अध्यक्ष भी रही हैं जी, ठीक है। इन्होंने 15 अप्रैल 2020 से इनका इस्तीफा लागू हो जाएगा। क्रिसिल के अध्यक्ष हैं जॉन बेरीफर्ड और क्रिसिल के एमडी और सीईओ आशु सुयस हैं जी, ठीक है ना। ये पहली महिला थी जिन्होंने भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में काम किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किसके द्वारा लिखित पुस्तक माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट का विमोचन किया गया है? तो विमोचन किया गया बालचंद्र मुंगेकर, इनके राइटर हैं जी। आप फोटो में देखिए। इस विमोचन के समय हामिद अंसारी जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति थे और शरद पवार जी थे और डी राजा सीताराम येचुरी मौजूद थे। बीते दिनों रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल किसके लिए स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो ऑफकोर्स ये भारतीय वायुसेना के लिए दिया है जी, ठीक है ना। वायुसेना अध्यक्ष आप जानते हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया हैं। आप उनका नाम बताइए जो इनसे पहले थे। और नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। आप इनसे पहले लांबा जी थे, आपको याद होगा। बीते दिनों किसने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मनोहर पारिकर की पहले पुण्यतिथि के अवसर पर उन पर लिखी गई पुस्तक इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर की एक प्रति भेंट की गई? तो ये किए हैं इन्होंने जी नितिन गडकरी जी ने, ठीक है। आप फोटो में देखिए, फोटो में दिख रहे होंगे। इसका विमोचन किया था राजनाथ सिंह ने 16 मार्च 2020 को। और आपको पता है 17 मार्च 2019 को गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर जी का निधन हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किस आईआईटी ने एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के साथ औद्योगिक साइबर सुरक्षा पर अनुसंधान के लिए हाथ मिलाया है? तो ये आईआईटी कानपुर है जी, ठीक है ना। आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश में है। इन्होंने एलटीटीएस यानी लार्सन एंड टर्बो टेक्नोलॉजी सर्विसेज के सीईओ एमडी कौन है? केशव पांडा। और इन्होंने आईआईटी कानपुर के उप निदेशक प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है जी। एलटीटीएस के मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में है। बीते दिनों वैश्विक स्तर पर हर साल मनाए जाने वाले ग्लोबल रिसाइकलिंग डे का तीसरा संस्करण कब मनाया गया? यानी 2018 से मनाया जा रहा है जी। ये मनाया गया 18 मार्च को। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन द्वारा तीसरे ग्लोबल रिसाइकलिंग डे को मनाया गया। और इस बार का थीम रखा गया था, यानी तीसरा ग्लोबल रिसाइकलिंग डे का थीम था रिसाइकलिंग हीरोज, ठीक है। इस दिन को पहली बार 18 मार्च 2018 में ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रिसाइकलिंग यानी BIR द्वारा मनाया गया था। तो आप याद रखेंगे ये तीसरी बार मनाया गया, 18 मार्च को मनाया जाता है। दुनिया की पहली उड़ने वाली कार पाल वी लिबर्टी किस राज्य में बनाई जाएगी? तो आपको मोटू पतलू का वो सीरियल का डॉक्टर झटका वाला कार आपको याद आ रहा होगा, ये वो कार है और ये गुजरात में बनाया जाएगा जी। पाल वी का पूरा नाम है पर्सनल एयरलैंड व्हीकल
और ये लिबर्टी कार और ऑटो जीरो से मिलकर बनाया जा रहा है। ये नेशनल पार्क है कुछ गुजरात में, आप उसे पढ़ लीजिए। बीते दिनों S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि के अनुमानों को घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? तो इन्होंने कर दिया जी 5.2%। इन्होंने पहले बताया था 5.8% था। हालांकि इनके अलावा मैंने कल भी बताया था मूडीज़ ने भी घटाया है, 5.3% कर दिया है उन्होंने अपने ही 5.4% से घटा करके। जबकि OECD, जिसको आप जानते हैं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है जी, पेरिस में है, इन्होंने 5.1 कर दिया है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। बीते दिनों बजाज ऑटो द्वारा किसे कंपनी का लगातार दूसरी बार MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो बजाज ऑटो ने किया है जी राजीव बजाज को। आप जानते हैं राहुल बजाज के बेटे हैं ये, इनके पिताजी हैं राहुल बजाज, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। इस बैठक में गीता पीरामल को बजाज ऑटो के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और बजाज ऑटो के अध्यक्ष राहुल बजाज हैं, यानी इनके पिताजी हैं, जबकि फाउंडर जमनालाल बजाज इनके दादाजी थे। बीते दिनों नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान इनसेट द्वारा स्टार्च आधारित हेमोस्टैट सामग्री तैयार की गई। इनसेट संस्थान के निदेशक कौन हैं? तो इनका नाम अमिताभ पात्रा है जी, ठीक है ना, INST, जिसको नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं, इसके निदेशक हैं अमिताभ पात्रा। आप याद रखेंगे, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन है। बीते दिनों किस राज्य ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए ब्रेक द चेन नाम से एक विशाल हैंड वॉशिंग अभियान शुरू किया है? जैसा कि मैंने भी बताया था आपको कि हाथ जितना ज़्यादा बार आप धोइए अपने चेहरे को छूने से पहले। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं, राजधानी कहाँ है जी, तिरुवनंतपुरम, और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। केरल राज्य के इडुक्की व क्लोन जिले में स्थित पेरियार नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। बीते दिनों विश्व गौरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया जी 20 मार्च को। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया। क्या आपको पता है 20 मार्च को एक और डे मनाया जाता है? आपको पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए, मैं आगे उसके बारे में बताता हूँ। इस बार का विषय है आई लव स्पैरो, ठीक है। और पहली बार ये मनाया गया था जी 2010 में। दिल्ली, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजकीय पक्षी भी गौरैया है जी, यानी स्पैरो है, ठीक है। बिहार के राजकीय पक्षी नीलकंठ है। और आप भी बताइए आपके राज्य के कौन सा राजकीय पक्षी है? बीते दिनों रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा बलों के लिए लाइट मशीन गन यानी LMG की खरीद के लिए किस देश की वेपन्स इंडस्ट्री के साथ पूंजी अधिग्रहण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडिया ने किया है जी इजराइल के साथ, ठीक है। रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने 16,479 लाइट मशीन गन की खरीद के लिए 880 करोड़ रुपये के पूंजी अधिग्रहण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। 28वें सेनाध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले किस तारीख को कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनज़र जनता कर्फ्यू की अपील की है? तो इन्होंने 22 मार्च को यानी संडे को जनता कर्फ्यू करने की अपील की है जी। मैंने इनका वीडियो भी अपने चैनल पे पोस्ट किया है, आप देख सकते हैं। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। और आप भी जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि 22 तारीख तक ये लोगों तक पहुंच सके, ठीक है ना। ये टाइम रखा गया है सुबह 7 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक। बीते दिनों किसने भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जी, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और आपको पता ही है भारत में नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और अपने नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह, इनसे पहले सुनील लांबा थे। क्या आप बताएंगे CJI कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बीते दिनों भारत में आयुध निर्वाणी दिवस के रूप में कब मनाया गया है? तो आयुध निर्वाणी दिवस मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात कर रहे हैं ना, तो ये मनाया गया जी 18 मार्च को। 18 मार्च को भारत में मनाया जाता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्वाणी की शुरुआत कोलकाता के कोसीपुर में 18 मार्च 1802 में की गई थी, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी OFB विश्व का 37वां सबसे बड़ा उपकरण बनाने वाला निकाय है, साथ ही एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और भारत में सबसे बड़ा आयुध निर्माणी है जी। OFB की
को भारत की फोर्थ आर्म्स ऑफ डिफेंस और फोर्स बिहाइंड द आर्म्स फोर्सेस के रूप में भी जाना जाता है। ओएफबी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ओएफबी की स्थापना 1775 में हुई थी जी। इसका मुख्यालय अयोध्या भवन कोलकाता में है। इसके अंतर्गत 41 आयुध कारखाना, 9 प्रशिक्षण संस्थान और 3 क्षेत्रीय विपणन केंद्र और 5 क्षेत्रीय सुरक्षा नियंत्रक शामिल भी है जी। हरि मोहन सिंह इसके महानिदेशक और अध्यक्ष हैं। बीते दिनों दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में कब मनाया गया है? तो आप बताइए। बिल्कुल सही, ये 20 मार्च है जी। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि 20 मार्च के बारे में एक और बात बताऊंगा। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष के थीम्स है जी हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये 2013 में पहली बार मनाया गया था। उसके बाद हर साल इसको कंटिन्यू किया जाता है। बीते दिनों किसे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है? तो ये हैं रविंदर सिंह ढिल्लन। रविंदर सिंह ढिल्लन को बनाया गया है जी पीएफसी के निदेशक, अध्यक्ष कहिए या फिर प्रबंध निदेशक कहिए। पीएफसीएल एक भारतीय वित्तीय संस्थान है। 1986 में स्थापित होने वाला ये संस्था भारतीय पावर क्षेत्र की वित्तीय रीढ़ माना जाता है। जून 2007 में इसे नवरत्न की उपाधि दी गई थी। बीते दिनों कमलनाथ ने किस राज्य में चले आ रहे राजनीतिक घमासान के बीच मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आपको पता होगा ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे जी 2018 में एंड में, और 2019 रहे, और अब इनकी सरकार एक्चुअली बहुमत साबित नहीं कर सकी, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन, जो कि कभी बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे, को अपना इस्तीफा सौंपा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। बीते दिनों गोवा के फतोर्दा स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच को जीतकर किस टीम ने तीसरी बार आईएसएल यानी इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी अपने नाम कर ली है? तो ये टीम है जी एटीके फुटबॉल क्लब। एफसी मतलब फुटबॉल क्लब होता है। इन्होंने चेन्नईयन एफसी को हराया है। हालांकि ये 2 बार और जीते हैं, ये तीसरी बार यानी एक बार 2014 में और एक बार 2016 में जीता था। तब इन्होंने दोनों बार केरल ब्लास्टर को हराया था। आपको याद होगा केरल ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के टीम हुआ करता था। बीते दिनों किस देश के पूर्व विश्व चैंपियन मुक्केबाज रोजर मेवेदर का निधन हो गया है? तो आप इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये अमेरिका के थे जी। ठीक है ना। वैसे माइक टायसन के तो आप जानते ही हैं, दोनों सेम ही खेल खेलते थे। माइक टायसन भी अमेरिका के ही थे। ठीक है ना। और मोहम्मद अली के भी जानते हैं। ये सारे के सारे मुक्केबाज हैं, आप इनको जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किस भाषा के लोकप्रिय अभिनेता जयराम कुलकर्णी का निधन हो गया है? तो ये मराठी फिल्म में काम किया करते थे। इनका आप एक फ़ोटो देखेंगे, यही हैं जी जयराम कुलकर्णी, और इनका हालिया दिनों में निधन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बीते दिनों सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये देश फिलीपींस है जी। एशियाई देश है और ये आसियान का सदस्य भी है जी। ठीक है ना। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और यहाँ करेंसी चलता है फिलीपीन पेसो। ध्यान रहे मनीला एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर भी मनीला में ही है जी। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के रूप में कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया जी 21 मार्च को, 21 मार्च को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय है फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी यानी वन और जैव विविधता। ठीक है। अपने देश में फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, जरा उनका नाम बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस फाओ द्वारा मनाया जाता है यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बीते दिनों किसने वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी के लिए कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जी व्हाट्सएप ने। ठीक है ना। एक्चुअली पूरा नाम है व्हाट्सएप कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब। ठीक है। और इस चैटबॉट के लिए इन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, यूनिसेफ और UNDP के साथ मिलकर शुरू किया है जी। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है और इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानो। UNDP के मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है और इसके प्रशासक हैं अचिम स्टेनर। यूनिसेफ के मुख्यालय भी न्यूयॉर्क सिटी में ही है और इसके CEO हैं
हेनरिटा एच फॉर। बीते दिनों किस देश ने आयोजित किए गए एक समारोह में टोक्यो 2020 के आयोजकों को ओलंपिक मशाल सौंप दी है? तो ये देश ग्रीस है और ग्रीस ने सौंपा है जी टोक्यो ओलंपिक यानी कि जापान को। और टोक्यो ओलंपिक का जो खेल होने वाला है कब होने वाला है? 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 तय किया गया है। लेकिन अब देखते हैं कोरोना वायरस की वजह से कोई इफेक्ट ना हो। हालांकि शिंजो आबे जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि तय समय पर ही किया जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान के जो अंपायर हैं, बादशाह हैं, वो नारुहितो हैं जी। ठीक है। यहाँ के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। लेजिस्लेचर को डाइट और करेंसी को एन कहते हैं। जापान मेनली 4 आइलैंड से मिलकर बना है: होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। बीते दिनों डीबीएस बैंक ने किसके साथ मिलकर सभी चिकित्सा परिस्थितियों सहित कोविड-19 को कवर करने वाले कॉम्प्लीमेंट्री बीमा योजना को लॉन्च किया है? तो ये क्या है? भारतीय एक्सा ने जी। ठीक है ना, भारतीय एक्सा ने किया है। भारतीय एक्सा के एमडी और सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन और डीबीएस बैंक यानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, इसके चेयरमैन हैं पीटर सी और सीईओ हैं पीयूष गुप्ता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों कृषि और प्रसंस्कृति खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा द्वारा किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इन्होंने किया है लघु कृषक कृषि व्यापार संघ SFAC के साथ। ठीक है, हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे, लेकिन मेनली दोनों के बारे में जानते हैं। एपीडा के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। एपीडा को फल सब्जियों और उनके उत्पाद, मांस और मांस उत्पाद, पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पाद जैसे उत्पादों के निर्यात संवर्धन और विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा इस पर चीनी के आयात की निगरानी की भी जिम्मेदारी है। SFAC जो कि है वो छोटे किसान और उत्पादन संगठनों के लिए ये एक मतलब सुलभता और सस्ती उपलब्धता के लिए एक मंच प्रदान करता है जी। कौन? SFAC। बीते दिनों नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के रूप में कब मनाया गया है? तो ये भी 21 मार्च को ही मनाया गया। इस वर्ष यह दिवस इंटरनेशनल डिकेड फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट विषय पर केंद्रित था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव द्वारा इंटरनेशनल डिकेड फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट को साल 2015 से 2024 तक मनाए जाने की घोषणा की गई थी जी। ठीक है, महासचिव हैं यूएन के एंटोनियो गुटेरेस। बीते दिनों किसने देश की अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए 30,000 करोड़ रुपए की चल निधि लगाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है जी आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने। ठीक है ना। पहले एलआईसी के बारे में बताता हूँ। एलआईसी का स्थापना 1 सितंबर 1956 को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है जी। ठीक है ना। एमआर कुमार इसके चेयरमैन हैं। अब मैं बताता हूँ ताकेहिको नकाओ जो कि पहले थे किसके? एशियन डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन, अब बन गए हैं मात्सुगु अत्सुकावा। तो मैंने आपसे इनके बारे में पूछा भी था, आज मैंने बता दिया। अब आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है जी। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। कहाँ पर? कोलकाता में। इसके 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं आरबीआई के। डॉक्टर माइकल पात्रा, एमके जैन, बीपी कानूनगो और एनएस विश्वनाथन, ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के, जिसमें से एनएस विश्वनाथन ने इस्तीफा देने की बात कही थी जी। बीते दिनों किस केंद्रीय बल ने साइबर ऑपरेशन, एआई और पैरा स्पोर्ट्स में अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक एनजीओ आदित्य मेहता फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो ये किए हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने जी। ठीक है, सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य यानी मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी यानी सेवा और निष्ठा। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी और इसके महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल हैं जी आईपीएस हैं ये एपी महेश्वरी। ठीक है ना। आप मुझे बीएसएफ और सीआईएसएफ के बारे में बताइए। बीते दिनों उत्कृष्ट महिला पत्रकार के लिए किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आप यूट्यूब पर द वायर नाम से एक चैनल है, आप जानते होंगे। तो आरफा खानम शेरवानी हैं और एक रोहिणी मोहन है जी। ये दोनों को दिया गया है चमेली देवी जैन पुरस्कार। यह पुरस्कार एक भारतीय पत्रकारिता पुरस्कार है जिसे 1980 में मीडिया फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। शेरवानी को कश्मीर और उत्तर प्रदेश में संघर्ष की स्थितियों और मोहन जी को एनआरसी अभ्यास जो कि असम में हुआ था उसके लिए चुने गए हैं। जूरी में जो कि चुने गए थे उनमें राजनीतिक विशेषज्ञ जोया हसन, पत्रकार श्रीनिवासन जैन और मनोज मित्ता शामिल थे। मीडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं जी हरीश खरे।
बीते दिनों लिखी पुस्तक एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो ये हैं मायाभूषण नागवेकर और सदगुरु पाटिल, दोनों ने किया है जी मिल करके। मनोहर पारिकर 2014 से 2017 तक यानी 3 साल तक भारत के रक्षा मंत्री के रूप में काम किया और इन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में 4 बार शपथ ली, यानी कि 4 कार्यकाल के रूप में उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप मुझे गोवा के बारे में बता दीजिए। गोवा में 2 नदियां हैं, गोवा में नेशनल पार्क है और गोवा में कितने ज़िले हैं और ज़िले का नाम भी। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है, आप बताइए। अब हम मिलेंगे 61वें एपिसोड में, जो कि बहुत जल्द आएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।